राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सीताराम। अब सुनते हैं कार्तिक महात्म का 35वां अध्याय और कार्तिक व्रत उद्यापन की विधि। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि हे सूत जी, जब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं तो कृपा करके वर्णन कीजिए। ऋषिवरों का यह वाक्य सुनकर आनंद में मग्न हुए श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हों और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में वह अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋतिज ब्राह्मणों को जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हो निमंत्रित करें और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजा करें। हे मुनीश्वरों, ऋतिजों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करें, तत्पश्चात भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करें, बांदी की तुलसी को उनके समर्पण करें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पानी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करें। इसके बाद सपत्नीक यजमान भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋतुजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान के साथ साथ आदि बाजे भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गोदान शय्यादान करना चाहिए। ऋतुजों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज करना चाहिए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त सत्य शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, शमी और पीपल के विवाह की भी विधि समझनी चाहिए। अब सुनते हैं कार्तिक व्रत उद्यापन विधि। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को प्रातःकाल गंगा जमुना आदि किसी नदी आदि में स्नान ध्यान करके तुलसी जी के समीप 4 द्वारों का एक मंडप बनाना चाहिए। फिर पूर्व के द्वार से आरंभ कर क्रम से मिट्टी से निर्मित 4 द्वारपालों को स्थापित करें, जिनका नाम शील, सुशील, जय और विजय है। इसके पश्चात तुलसी की जड़ के समीप एक वेदी बनाकर उस पर सर्वतोभद्र चक्र बनाएं। वेदी के पश्चिमी भाग में पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं। तत्पश्चात ब्राह्मण द्वारा संकल्प आदि करके आचार्य का वरण करें। फिर सर्वतोभद्र के ऊपर ब्रह्मादि देवताओं का पूजन करके वहां स्थापित तांबे के कलश के ऊपर स्वर्ण की बनी लक्ष्मी और विष्णु भगवान की मूर्ति को स्थापित करके इंद्र विष्णु रीति इस मंत्र से आवाहन करके पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडोपचार पूजन करें और चारों ओर के लोकपाल तथा द्वार पालिकों का भी पूजन करें। इसके पश्चात गीत वाद्यादिक मंगल गान और उत्सव करके रात में जागरण करें। प्रातः पूर्णिमा के दिन स्नानादिक कृत्यों से निवृत्त हो पवित्र होकर अग्नि की स्थापना कर और ब्राह्मण द्वारा विष्णु भगवान को तिल घी आदि से हवन कर फिर सर्वतोभद्र मंडलीय देवताओं के लिए एक घी आहुति देकर होम समाप्त करें और पूर्ण आहुति दें। अनंतर सपत्नीक 31 ब्राह्मणों को आमंत्रित करा उनका व आचार्य का यथाशक्ति वस्त्र अलंकार आदि से पूजन करे, यथाशक्ति भोजन करावे और प्रार्थना करे कि आप लोगों के प्रसाद से मेरा कल्याण हो। कार्तिक के इस व्रत व उद्यापन से कुल के 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख संतति एवं सौभाग्य आदि सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। बोलिए कार्तिक महात्म की जय हो।